है ना। चलिए 33 नंबर के श्लोक से देखना था, मात्रा श्रुति अध्याय अष्टांग हृदय का। 33 नंबर का श्लोक जिसमें 3 परिभाषाएं बताई गई। इंपॉर्टेंट एग्जाम बेसिस से याद कर लीजिएगा, 2 मार्क्स 5 मार्क्स छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, और कभी कभी ये वाइवा में भी पूछे जाते हैं, और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, पथ्य पथ्य मिला के क्या होता है, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग हो गई तो क्या होता है, या श्लोक पूछ लेंगे। मिश्रम पथ्यम अपथ्यम च भुक्तम समशनम मतम। समशन किसे कहेंगे, मिथ्यम मतलब सॉरी मिश्रम मतलब मिश्र कर दो, पथ्यम और अपथ्यम, पथ्य और अपथ्य दोनों को मिश्र कर दो तो दोनों को मिला के क्या होता है, समशन। मतलब इसको आधा आधा, आधा पथ्य आधा अपथ्य दोनों मिक्स करके खा लेगा अगर इंसान, तो इसको कहेंगे अध्यशन। अध्यशन का अर्थ होता है ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग के लिए बताया हुआ है, विद्यात अध्यशनम भूयो भुक्तस्योपरि भोजनम। मतलब भोजन के ऊपर भोजन कर लेना, भुक्तस्य उपरि भोजनम, उसके ऊपर भोजन कर लेना। भोजन किया हुआ है और कुछ खाने के लिए दिख गया तो फिर से भोजन कर लो। भोजन क्या मतलब, थोड़ा सा भी खा लिया तो भी वो ओवर ईटिंग के पे ही आता है। खाना कब खाने के लिए बोला गया है, जब अग्नि संदुक्षण हो गई हो, मतलब थोड़ा सा इग्नाइट हो गई हो जाठराग्नि, तभी खाने में ही भोजन का अच्छा पचन होगा, और अगर ऐसा नहीं किया तो वो अध्यशन में आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अकाले बहु च अल्पम व भुक्तम तु विषमाशनम। अब विषमासन किसे कहेंगे, अकाल। पहली बात तो अकाल में काल किस चीज़ का, सुबह शाम काल नहीं कि खाना खाने का टाइम हो गया है चलो खा लो, दिस इज़ नॉट अकाल। अकाल का अर्थ यहाँ पे है कि आपको भूख लगी थी तब आपने नहीं खाया, जब भूख लगी है वो काल है आपके खाने का। और सबके काल का समय जो टाइमिंग रहेगी वो अलग अलग रहेगी। ठीक है, जो भुक्त काल है, जिसको जब भूख लगेगी, ज़रूरी नहीं है कि आपको जिस टाइम पे भूख लगे उसी को उनको भी टाइम पे भूख लगे, है ना। तो काल जो देखा जाएगा यहाँ पे खाने के लिए वो भूख लगने वाला काल है। अकाल में अगर खा लिया मतलब भूख लगी थी नहीं खाया, या भूख नहीं लगी थी तो भी खा लिया, दीज बोथ आर कम्स अंडर अकाल। कहाँ हो, खोई हुई हो एकदम से। अध्यशन पढ़ा रहे थे, हम अकाल के बारे में पहले बता रहे थे ना, एक एक चीज़ बताएंगे ना। अकाल के बारे में हो गया बहु मतलब बहुत ज़्यादा खा लेना, भूख थोड़ी थी ढेर सारा खा लिया, बचा हुआ था लाओ खा के ख़त्म कर दें। कुछ लोग होते नहीं है, खा के ख़त्म नहीं करेंगे तो भाई वेस्ट हो जाएगा, तो लाओ खा के ख़त्म कर ले, भूख थोड़ी ही थी तब भी फ्रीज हो गया है अपना पेट, लाइक दिस। बहु हो गया, उसके बाद च अल्पम मतलब अल्प में भी, बहुत ज़्यादा भूख लगी थी बट हम डाइटिंग पे हैं तो थोड़ा ही खाएंगे, ये भी किस में आएगा, विषमासन में। अध्यशन नहीं था, अध्यशन में क्या था, विद्यात अध्यशन हुए भुक्तो अस्य ऊपरी, उसके भी ऊपर भोजन कर लेना, वो था अध्यशन। हम अकाल बता रहे हैं बहु च अल्पम, अकाल में बहुत या अल्प मात्रा में खा लेना, तो विषमाशनम, इसी को विषमाशन कहते हैं। त्रीणि अपि तानि मृत्युम व घोरान व्याधीन सृजन्ति वा, या तो ये मृत्यु तक ले जाएंगे तीनों ही, और या तो मृत्यु जैसे व्याधि को उत्पन्न कर देते हैं, तो जो मृत्यु तक लेके जाएगा। समझ में आया, भयंकर व्याधियों को ऐसे उत्पन्न कर देते हैं और ये मृत्यु कारक भी होते हैं। ठीक है, तो इसलिए तीनों को ही त्याग देना चाहिए, जितने भूख लगे जिस काल में लगे उतना, थोड़ा सा ज़्यादा सा, दिस इज ऑलवेज डिपेंड अपॉन योर सेल्फ कि कितनी भूख लगी और कितना आप खा रहे हैं। और पहले ही इन्होंने बता दिया थोड़ी भूख बचा के खानी होती, मतलब वायु का थोड़ा सा पार्ट आपके स्टमक में, एब्डोमेन में रहना चाहिए, है ना। नेक्स्ट देखेंगे 35, 36 और 37, 38 नंबर के श्लोक में, जिसमें भोजन करने की विधि बताई हुई है। यथा समय, आगे आ जाओ, यथा समय, साथ में, यथा समय मतलब जिस समय भोजन भूख लगी है, दैट इज कॉल्ड यथा समय। सात्म्य, सात्म्य मतलब कि जो आपके लिए अच्छा है, ठीक है, वो सात्म्य है। पवित्र, पवित्र यहाँ पे पवित्रता से बना हुआ खाना, ठीक है, वो मतलब साफ सफाई से बना हुआ। हितकर जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है वो। और स्निग्ध भोजन करना, स्निग्ध मतलब थोड़ा सा ऑयली ज़रूर होना चाहिए, पूरा रुक्ष नहीं होगा, नहीं तो क्या होगा, वायु का वर्धन करेगा। रुक्ष भोजन क्या होता है, वात बढ़ाता है ना। स्निग्ध भोजन रहेगा, और लघु भोजन करना है मतलब थोड़ा अमाउंट में, और तन्मय होकर, मनोयोग से, तन मना भुंजीत बताया हुआ है, तन मन से भोजन करना चाहिए।
तन्मना भुंजीत मतलब तन्मय होकर, उसमें मन लगा के भोजन करना चाहिए। आजकल भोजन कैसे होता है, कहाँ मन लगा के हो रहा है, मोबाइल देख के होता है। भोजन आ गया, पहले टीवी आएगी, उसके साथ में भोजन होगा, उसके बाद उसके अलावा क्या, बातें करते हुए। ये सारी चीज़ों को अवॉइड करते हुए तन मन कैसे करना है, मन का भोजन आपके खाने आपके सामने है, आप मोबाइल में लगाए हुए हैं। कैसे कहते हैं मन पोषण कैसे करता है, मन खाने से ही पोषण होता है मन का भी। तो माइंड कैसे पोषित होगा, जब माइंड आपने वहाँ पे लगा रखा है मोबाइल में, तो खाना तो कुछ भी, केवल पेट को तुष्टि मिली है, पुष्टि मिली है, मन को नहीं मिलती है। मन की पुष्टि कैसे होती है, यू हैव टू थिंक अबाउट योर फूड, कि कैसे खा रहे हैं, कौन सा खाना है, इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, मेरे लिए कितना अच्छा है। ये सारी चीज़ें बातें करते हुए नहीं, मन लगा के खाना है। इसलिए उन्होंने कहा हुआ काले सात्म्यम शुचि हितम स्निग्ध उष्णम लघु तन्मनाहा, इस तरीके खाना खाना चाहिए। और एक चीज़ और बताइए, षड रसम, भोजन हमेशा षड्रस प्रधान होना चाहिए। कौन से 6 रस, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये सारे रस आपके खाने में होने चाहिए, एक साथ में आपकी थाली में पूरा होना चाहिए। और आगे फिर बताया मधुर प्रायम, मतलब मधुरता ज़्यादा होनी चाहिए खाना में। तो जो चावल है ना, वो भी मधुर रस में ही आता है, ठीक है। नाति द्रुतम नाति विलंबितम, ना बहुत जल्दी जल्दी खाओ ना बहुत देर से खाओ। ना बहुत जल्दी जल्दी खाओगे तो मुंह जल जाएगा, और फिर वो सलाइवेशन प्रॉपर तरीके से जो माउथ में ही होना था वो नहीं हो पाएगा, वो नीचे चला गया। फिर डाइजेशन का प्रॉब्लम किसको पड़ेगा, स्टमक में पड़ेगा, मतलब वो गैस्ट्रिक जूस फिर वो उस पर बर्डन पड़ता है। नहीं तो क्या होगा कि अच्छे से सलाइवेशन हुआ और अंदर गया, थोड़ा आग नहीं लगेगी। और जल्दी लेकर खा लिया तो क्या हुआ, सलाइवेशन से कुछ मिक्सअप नहीं हुआ, चला गया अंदर, तुम झेलो, ऐसे हो गया। बहुत ज़्यादा देर देर से खाओगे तो खाना ठंडा हो जाएगा, अपना कूचते चबाते घूमते घामते वो पहुंचा नीचे तक, देखा जाएगा पता नहीं, और सामने रखा खाना ठंडा हो जाता है, नीरस हो जाता है, नीरस उसका खत्म हो जाएगा, ठीक है। स्नातः क्षुत वान विविक्तस्थो धौत पाद करानन, हाँ मतलब क्या हुआ, भूख लगने पर ही, क्षुत भूख लगने पर एकांत में बैठ के खाना खाना चाहिए। भीड़ में बैठ के खाना खाओगे तो लोगों को ही देखते रह जाओगे, अपने खाने पे ध्यान नहीं जाता। हाथ पैर कर आनन मुख सब धुल के ही खाना चाहिए। धौत बताया ना, धौत कर पाद आनन, मतलब हाथ पैर मुख सब धुल कर खाना खाना चाहिए। पितरों को तर्पण करके, ठीक है। जो पितर हैं, मतलब जो पहले आके ग्रासन निकालते हैं, वो पितर के लिए होता है। देव अतिथि बालक गुरु, इन सबको अर्पण करा के तब खाना है। आपके घर में जो देवता हैं उनके लिए पहले निकाल देना है। ऐसा नहीं है कि भगवान को ही देना है, ऐसा नहीं होता। देव पूज्य जो हैं अगर आपके घर पे विराजमान है, वो माता पिता भी हो सकते हैं। आप पहले उनको आप खाना खिलाइए, पहले उनको अर्पण करिए। अतिथि जो आपके यहाँ गेस्ट आए हुए हैं, सबसे पहले उनको खाना दीजिए। कहते नहीं पहले भैया इनके लिए निकालो, है ना। वो ऐसा अपने शास्त्र में भी बताया, अपने आयुर्वेद में भी बताया गया हुआ है, और शिष्टाचार में भी आता है ना। बालक को, जो बच्चे लोग, पहले बच्चों को लोग दे दो, फिर अभी खाते हैं हम, ठीक है। बच्चों को खिला दिया। गुरुजन अगर हैं तो उनको सबसे पहले अर्पण किया, उसके बाद खाना खाना चाहिए। जो तिर्यक योनि हैं, जिनको आपने पाल रखा है, जो आप पर आश्रित हैं, उनको पहले भोजन की व्यवस्था उनकी कर दीजिए, उसके बाद आप भोजन करिए, क्योंकि वो आप पर आश्रित हैं, आप उनके मालिक हैं। पहले उनको खिला दीजिए, उसके बाद खाना खाइए, है ना। अपने स्वयं की सम्यक समीक्षा करते हुए भोजन की निंदा किए बिना, दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू लर्न अबाउट दिस, कि अपने स्वयं की समीक्षा करनी है। हित और अहित अपने लिए क्या है वो देखना है। ये नहीं कि खाना बन गया यही मुझे खाना है, ऐसा नहीं है। अपने हित के लिए देखिए कि आपके लिए क्या अच्छी चीज़ है, क्या डाइजेस्टेबल है वो, और कितने अमाउंट में डाइजेस्टेबल है वो, सारी चीज़ें ध्यान देते हुए ऐसा खाना खाना है। और दूसरा पॉइंट दिया है, भोजन की निंदा नहीं करनी है। नमक कम हो गया, करेला बन गया, ये है वो है, मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता, कोई ज़रूरत नहीं है। आज दाल पतली हो गई, आज मोटी हो गई, कुछ नहीं। जैसा खाना आया है सामने, उसको अपने लिए हितकर समझ के प्रेम से भोजन कर लेना चाहिए, ठीक है। शांतिपूर्वक, बिना बोले, किसी से बातें किए बिना। उनको ही साइंस बताती है, अगर बोला तो क्या होगा, विंड पाइप में घुस जाएगा खाना। ये तो सब बोलते हैं ना, फंस जाएगा, नहीं तो बचपन से सुनते आ रहे हो, बोलो ना बात नहीं करते हैं खाना खाते वक्त, है ना। अभीष्ट एवं द्रव बहुल भोजन इष्ट मित्रों के साथ में करना चाहिए। अभीष्ट मतलब जो अच्छा लगे खाना वो,
और द्रव बहुल भोजन मतलब उसमें थोड़ा लिक्विड ज़्यादा हो, एकदम ड्राई ड्राई नहीं होना चाहिए, मतलब पानी लेकर बैठिए, इनका कहने का मतलब है। बीच बीच में एक एक सिप पीते रहना है। जब मुंह ड्राई होने लगे या मुंह खाने में टेस्ट नहीं आता है तो थोड़ा एक सिप पी के पूरा मुंह धुलते हैं, उसके बाद फिर से खाना खाएंगे तो आपको टेस्ट आने लगेगा। इसलिए उन्होंने बीच बीच में खाना खाने के लिए बोला। हमने बताया भी हुआ है कि आवर स्टमक इज़ लाइक अ मिक्सर ग्राइंडर, है ना? बताया है कि नहीं बताया है? बताया था, नहीं याद है। मिक्सर ग्राइंडर मतलब लोग कहते हैं ना खाना खाने के आधा घंटा पहले पानी नहीं पीना चाहिए या आधा घंटे बाद में भी पानी नहीं पीना चाहिए। कब पीना चाहिए? बीच बीच में। और क्यों पीना चाहिए? मिक्सर है, मिक्सर चटनी कैसे पीसते हैं? पहले पानी डाल दोगे तो पिसेगा नहीं, पहले उसमें मटेरियल डालते हैं। तो इसे ही खाना पहले खा लो और उसके बीच बीच में पहले एक बार ग्रर किया, खाना पचा, नहीं पचा तो थोड़ा सा पानी बीच में पी लिया, मिक्सर खोल के देखते हो सूखा रह गया है ना, तो थोड़ा पानी मिक्स किया, फिर मिक्सर ग्राइंडर फिर मिक्स किया। और अगर बाद में पानी डाल दिया तो भी चटनी चटनी जैसी नहीं रहेगी, बेकार हो जाएगी। उसी तरीके से आपके खाने का भी है, पहले पानी पी लोगे तो भी अच्छे से नहीं पचेगा, चटनी अच्छे से नहीं बनती है, क्योंकि उसको बोलस फॉर्म में ही करना है ना, स्टमक में बोलस ही तो बनाना है, तभी तो अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा। और ड्राई रह गया, बीच बीच में पानी नहीं पिया तो ड्राई रह जाएगा, तो भी अच्छी चटनी नहीं बनेगी, अच्छे से पिसेगा ही नहीं, बोलस ही नहीं बन पाएगा, इधर उधर चिपका रहेगा मिक्सर में, कहाँ पिसता है अच्छे से। और अगर बाद में पानी पी ले तो भी वो सूप बन जाएगा, कोई चटनी नहीं बनेगा फिर वो, है ना, कोई काम का नहीं रह जाता। उसी तरीके से अपना खाना भी रहता है, ठीक है। द्रव बहुल होना चाहिए, पानी लेकर बैठिए, जितना पानी की ज़रूरत है उतना बीच बीच में पीते रहना चाहिए। वह भोजन जो है स्वच्छ और पवित्र होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा बना होना चाहिए, मन से शुद्ध भी होना चाहिए, जिसने बनाया हुआ है वो भी मन से शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि मन के भाव ज़रूर जाते हैं खाने में। मन से शुद्ध क्या, जैसे लोग कहते हैं ना मम्मी के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। मम्मी के हाथ का खाना क्यों अच्छा लगता है? मम्मी ने दूसरा हाथ लगवाया हुआ है? नहीं, मम्मी ने मन से बनाया हुआ होता है, अब मेरे बच्चे के लिए बनाया हुआ होता है ना, इसलिए वो अच्छा लगता है, उनके मन के भाव आए हुए रहते हैं, उतने प्रेम से बना होता है, इसलिए वो खाना अच्छा लगेगा, चाहे वो खराब ही बना क्यों ना हो, है ना। पवित्र होगा, स्वच्छ होगा, भक्त अनुरागी जन के द्वारा लाया हुआ हो, मतलब जो आपको बहुत प्रेम कर रहे हो उनके द्वारा दिया हुआ भोजन होता है, तो ऐसा भोजन करना चाहिए। ऐसे भोजन की विधि अपने आयुर्वेद में बताई हुई है। दिस इज़ वेरी कॉमन, अगर आप देखो तो शायद घर में जो आप खाना खाते हो वैसे ही होगा, बस थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो गई, जैसे तनमना भुंजीत वो ख़त्म हो चुका है, मन लगा के नहीं खाते, उसकी निंदा करते हुए आज मम्मी ने ये बना दिया था, मुझे लौकी ही नहीं पसंद है, मुझे तुरई नहीं पसंद है, भिंडी बन गई फिर से, ये चीज़ें करते हुए खाना खाते, पनीर नहीं बनाया, है ना, कोसते हुए। तो वो चीज़ें थोड़ी सी चेंज हुई हैं, उस पर ध्यान देना है केवल, है ना। पहले खुद पे अप्लाई कीजिए, उसके बाद दूसरों को बताइएगा। इट्स ओके, इट्स नॉट गोइंग टू फॉल, इट्स ओके, नहीं गिरेगा, नहीं, वो टेंशन मत लो। अशुचि भोजन कैसे होता है? 39 नंबर का श्लोक, लास्ट श्लोक बता देंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट में बताएंगे। अशुचि भोजन, भोजनम तृण केश आदि जुष्टम उष्णीकृतम पुनः शाकावरान्नम भूयिष्ठम अति उष्ण लवणम त्यजेत, मतलब इनका त्याग कर दीजिए। कौन कौन से? जिसमें तृण हो, जिसमें टुकड़े उकड़े पड़ गए हो, मतलब घास फूस पड़ गया हो वो, केश पड़े हुए मतलब बाल पड़े हुए खाने, वो तो डेफिनेटली वी ऑल डू के डिस्कार्ड कर देते हैं ना। एक बार स्वतः ठंडा होने के बाद में फिर से गर्म किया हुआ जो भोजन होता है वो भी डिस्कार्ड करना है, पुनः गर्म नहीं किया था, क्योंकि वो पचने में भारी हो जाएगा, ठीक है। और ठंडियों में अक्सर होता है, बार बार गर्म कर लो, है ना। इसके अलावा जिस भोजन में शाक की बहुलता होती है, वो अवर अन्न की बहुलता हो, मतलब जो आपके वो अन्न स्वरूप विज्ञानी और द्रव द्रव्य विज्ञानी अध्याय में अवर और प्रवर बताए गए हुए हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी है, कौन सी चीज़ ज़्यादा खराब है, जिसमें सबसे निकृष्ट चीज़ें अगर खाना में ज़्यादा होती हैं तो उसका भी सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा गरम गरम खाना नहीं खाना चाहिए, नहीं तो ये जो टेस्ट बड्स हैं वो जल जाती हैं और पेट में क्या पूरे म्यूकस मेम्ब्रेन को हर्ट होता है ना। और अति लवण युक्त भी भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो पानी ज़्यादा पिएगा पर्सन, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है अशुचि भोजन के अंतर्गत आती हैं, इनको त्यजेत, उनको हटा दीजिए, नहीं खाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से मतलब ये किलाट वगैरह सब बताएंगे 40 नंबर के श्लोक से, याद रखना, अगली बार मुझे पूछना ना पड़ेगी कब कहाँ से पढ़ाना है। 40 नंबर का श्लोक से नेक्स्ट वाले में बताएंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।